अरे जो एक गरीब के काम आ जाए। जैसे क्या हुआ, एक शेर था और शेर ने चूहे को पकड़ लिया, तो चूहा कहता शेर मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे मारो मत, मुझे मारो मत, मैं भी तुम्हारे कभी काम आ जाऊं। और पागल मूर्ख, मेरा मूर्ख, शर्म नहीं आती इसको, मैं शेर, जंगल का राजा, मेरे काम आएगा ये। बोले शेर जी छोड़ दो ना, हो सकता मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। शेर को दया आ गई, उसने छोड़ दिया। एक दिन शिकारी जंगल में आया, जाल फैलाया और शेर को फंसा डाला। और बेचारा दुखी चूहा देखता है, मेरे उपकारी पर कष्ट आया, चूहा जाता है, जाल को काट देता है। शिकारी भाग गया था, तो बेचारे बाद में करेंगे कुछ करेंगे। उस शिकारी को वो चूहा उस जाल को छोड़ देता है, काट देता है। शेर से कहता है, शेर देखो मुझे, मैं वही हूँ जिसने कहा था मैं भी तुम्हारे कभी काम आऊंगा। शेर ने गले लगा लिया उस चूहे को, मुझे सही कहा था तुमने, कभी चूहा भी शेर के काम आ सकता है। समझ आ रहा है? कुछ नहीं है। हे शेरों, हे अहंकारियों, अहंकार मत करना। हे अहंकारियों, हे अमीरों, गरीबों को ठुकराना नहीं, गरीबों को ठुकराना नहीं। क्यों? कभी व्यक्ति भी उनके काम आ सकता है, कभी शेर के काम चूहा भी आ सकता है। इसलिए चूहे को देखकर तो उसको खाना नहीं, उसको पकड़ना नहीं, उसको मारना नहीं, क्योंकि वो भी तुम्हारी जिंदगी बचाने में निमित्त बन सकता है। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि तुम अमीर होकर के गरीबों को समझते नहीं हो, तुम पैसे वाले होकर के तुम लोगों को तुच्छ समझते हो। मैं सेठों से हमेशा एक बात कहता हूँ, जितने सेठ हो नौकरों से भी बोलो, तुम्हारे प्यार से बोलना, उसको गाली देकर मत पकाना। माता तुम्हारे घर में बाई भी आती हो, बाई काम करने वाली आती हो, झाड़ू लगाने वाली आती हो, पोछा लगाने वाली आती हो, उसको भी बाई से प्रेम से बात करना। ए भाई तूने सिर्फ झाड़ू लगाई हो, माँ हो शैतानी, वो तेरी नौकरानी नहीं है, वो तेरे पुण्य की नौकरानी है, अपने पाप से नौकरानी है। उसको मत दुखराओ, नहीं तो बंदे भाई बनोगे, तब समझ आएगी क्या होता भाई बनने का एहसास। वो तुम्हारे यहाँ पोछा नहीं लगाना चाहती, नहीं तो कभी जो साफ करने वाले आते हैं 2 नंबर को, हम लोगों को सच में मैं देखता हूँ कभी कभी बेचारे ऐसे करते हैं, ऐसे साफ मैं देखता हूँ, बताओ बेचारे मजबूर हैं, करना पड़ता है उनको, करना नहीं चाहते तो श्रद्धा तो नहीं, पैसे से मतलब है, लेकिन उनके लिए पाप, उनका पाप उनसे सफाई करा रहा है। झाड़ू लगाने वाले, मेहनत करने वाले, तगारी होते हैं, मेहनत करते हैं, लड़के कितनी मेहनत करते बेचारे, लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, खूब परेशान होते हैं, खूब परेशान होते हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ ठेकेदार चिल्लाता है, मालिक चिल्लाता है, प्रकाश जैसे ज्ञानी बनाए, ये नहीं किया तुमने, ये नहीं किया, ये नहीं करे बेचारे। जब एक दिन ये ज्ञानी चिल्ला रहा था, मुझे दया आ रही थी, बेचारे दिन भर तो लगे रहते हैं, गर्मी में तुम तो एसी में बैठे, कूलर में बैठे, और बेचारे मजदूरों को डांट रहे, चिल्ला रहे। नहीं भैया नहीं, विश्वास मानना, बोलो भैया कभी नौकरों को मत डांटना, कभी मत चिल्लाना, सच कह रहा हूँ, नौकरों को चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे मत देखो बोलो भैया, तुम मत देखो, तुम्हारे गाँव के हैं, देखो गाँव के आए कितने खुश, ओ मुंचू, ओ विनोद ठाक, कितने खुश हो गए जन्म वालों को देख करके। अच्छा परदेसी चाहिए क्या? अरे सर अपने देश के, ध्यान रखना, मालूम कभी मत कहना। मैं सुनता हूँ, हम लोग कभी कभी बोलते हैं, लेकिन सच में मैं गरीबों को बड़े प्यार से बोलता हूँ, बड़े आदमी फिर बोल दूँ, जैसे मान लो जिसको मैंने ठेका दिया है या किसी को दिया है उसको तो फिर भी बोल दूँ, मालिक को बोल दूँ, पर नौकर को बड़े प्यार, उसको करने तो बेचारा कर रहा है, तो पैसा मिल रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन भर बेचारा लगा हुआ है। कभी नहीं चिल्लाना चाहिए, कभी नहीं चिल्लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में तुम्हारा नौकर नहीं है, वो नौकरी नहीं करना चाहता है, वो नौकरी नहीं करना चाहता है, लेकिन मजबूरी में नौकरी कर रहा है। समझ लो ना, नौकरी नहीं करना चाहे, मजबूरी में नौकरी कर रहा है। इसलिए ज्ञानियों जितने लोग हो, कभी अपने से गरीबों को हीन भावना से मत देखना। क्यों? क्योंकि हीन भावना से देखने वाला एक दिन स्वयं हीन बन जाता है। वो हीन वाला बड़ा हो सकता है, उसको देख देख कर देखो, इसके पास इसने भक्ति की होगी, आराधना की होगी, दान दिया होगा, गुरुओं की सेवा की होगी, इसीलिए आज विभूति वाला बना है। और तुम विभूति वाले भी अहंकार करते हो, ठुकराते हो, गरीबों को ठुकराते हो, तो विश्वास करना एक दिन तुम भी नीचे आ जाओगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, जितने लोग बैठे हैं, जहां जहां के हो, एक मेरी सीख लेना, कितने बड़े बन जाना पर गरीबों को मत ठुकराना। कितने बड़े बन जाना, कितने बड़े बन जाना, कितने बड़े हो जाना, मेरा आशीर्वाद वरदान करे खूब बड़े हो जाओ, लेकिन अपनों को, गरीबों को भी
जैसा समझो, अपना जैसा मानो, अपना जैसा। मैंने एक दिन कहा था, जो बुराई, जो शब्द, जो विषय, जो अपमान, जो अनादर आपको पसंद नहीं है, वो दूसरों को कैसे पसंद हो सकती है? सिर्फ भैया, जो बात अपने बच्चे की तुम्हें स्वीकार ना हो, वो अपने पिताजी को मत सुनाना, कि वो भी किसी का पिता है। समझ रहे हो? जो विषय तुम्हें अपने बच्चों के द्वारा अच्छा न लगता हो, जैसे में जो बच्चियां भागती हैं, जाती हैं, गलत काम करती हैं, एक ही संकेत करता हूं, बेटा जब तू कभी माता पिता को धोखा देने लग जाए, जब तू शादी करने लग जाए अपने मन की, अपने बच्चे को पैदा करना, बच्चे को पैदा करके बड़ा करना, और बड़ा करके उसको कहना, जा तू शादी कर रही अपने मन से कर। अपना वो कहे, माँ मैं शादी कर रही मन की, फिर देखना अपने दिल में हाथ लगा करके कैसा लगेगा। जैसे तुम सेठ को जो सोनोग्राफी कराई थी, लड़की का घात करने वाला था, सपने में आया मेरी पत्नी मर चुकी है, सपने मरी थी, ओ मेरी पत्नी मर गई, क्यों मरी? और साथ में आकर, विषाद में आकर, टेंशन में आकर, नहीं 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 मैंने गलत किया, और नींद खुल गई। तुम जो पत्नी और पूजा, मेरी बच्ची का नाम जो भी था मुझे ध्यान नहीं है, तुरंत बुलाया और तुरंत कहती है नहीं तुम जिंदा हो? बोले हाँ। ये क्या हो गया? बोले कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे लिए? बोले नहीं। बोले नहीं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों से मैं प्यार करूंगा, दोनों के साथ रखूंगा, अब मैं घात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी के मरने पर मुझे दुख होता है, तो जो बच्ची आ रही है वो भी तो किसी की पत्नी बनेगी, तो जो पत्नी है वो भी तो किसी की पत्नी है। जैसे मैं बहनों से कहता हूँ, जब बहनों की भावना सासों को परेशान करने की होने लग जाए, तो अपने माँ को देख लेना, अपनी भाभी को देखना। मेरी भाभी मेरी माँ को परेशान करे तो मेरी माँ को कैसा लगेगा? तो जिसको मैं परेशान कर रही हूँ वो भी किसी की माँ है, जिसको मैं परेशान कर रही हूँ वो भी किसी की माँ है। ज्ञानियों ध्यान रखना। तो जब कभी सासें बहनों को परेशान करने लग जाए, तो हर सास अपनी बेटी को देखे कि कहीं मेरी बेटी किसी की बहू बनी होगी, उसको कोई परेशान करे तो मुझे कैसा लगेगा? बस जो बात हमें पसंद ना हो वो दूसरों के साथ कदाचित ना करें, अपने आत्मकल्याण करें। धर्मश्री बंधुओं, अभी आप लोगों ने दीक्षा देखी भगवान तीर्थंकर तीन लोक के नाथ की, लेकिन वास्तव में माता सुनना ध्यान से। ओ माता थोड़ी देर ले ले साता, कितनी अच्छी है तुम्हें ना, कार्यक्रम में भी बातें करती हूँ तो प्रवचन में भी बातें कर लेती हूँ, घर में भी बातें करती हूँ तो चौकी में भी बात कर लेती हूँ, और प्रवचन कहाँ कहाँ बात कर लेती हूँ तुम लोग। तो वो तो व्यवस्था समाप्त होगी वर्तमान में, तो वहाँ भी बात कर लेती हो, इतने अच्छी हैं लोग। और मोबाइल चला जाए तो वहाँ भी बात कर लेती हो, है ना। पहले बिना मोबाइल की बात होती थी, आज मोबाइल बात होने लगी। कितनी अच्छी है तुम। कम से कम पूर्ण रूप से संयम ग्रहण नहीं कर सकते, तो जब कोई तीर्थंकर कोई मुनिराज संयम ग्रहण करता हो, इतना ही संयम लेने के मोल ले ले, ये भी संयम है। इतनी देर के लिए हम थोड़ी शांति से देखें, कुछ हमें संयम ग्रहण करें, क्योंकि शरीर को चलाना डुलाना बातें करना ये करना ये भी असंयम है। और ध्यान रखना, धर्म सभा में धार्मिक अनुष्ठानों के स्थान पर नोट कर लेना माता हो, हमेशा के लिए अभी नहीं, अब तो 2 और बचे अपने हाथों, कहीं भी रहो कहीं भी जाओ। धर्म अनुष्ठानों में धर्म सभा में यदि हम बातें करते हैं तो सबसे ज्यादा कर्म का बंध होता है। इतना तो कम से कम संयम ग्रहण करें, इतना तो संयम ही रहे कि शांति से कोई ठीक है इमरजेंसी कोई है बात मान सकते, कथनचित वो भी अपरिहार्य स्थिति है वो भी मान सकते हैं। अब भगवान की क्रिया हो रही है, मैं क्या कराना, मत बात कर लो, ये तो फ्री में बात दुरुपयोग हो गया। भगवान की क्रिया अपन दीक्षा देखने आए, क्यों आए भाई म्यांमार से आप लोग बताओ, क्यों देखने आए, क्या क्या के लिए आए? यहाँ महाराज के दर्शन ठीक है, सीकर से आए क्यों आए, निवाई से आए क्यों आए, चौथगुड़बार से क्यों आए, क्यों आए आप लोग? भगवान की दीक्षा देखने के लिए। घर वाले क्या सोच रहे होंगे, आपकी घर वाली जो घर में बैठी है क्या सोच रहे होंगे? बोलो भैया की दीक्षा देखने गए, भगवान का तप कल्याण देखने गए, महाराज के दर्शन करने गए, क्षेत्र के दर्शन करने गए, और ये माता हो आपके घर वाले क्या सोच रहे होंगे, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, कहाँ बैठी है, कहाँ गई है? बोले धर्म सभा में गई है, कार्यक्रम देखने गई है, और तुम यहाँ आके बातें करो,
तो क्या कहलाएगा? पति के साथ चोरी। क्या कहलाएगा? पति के साथ चोरी, मायाचारी। अब ध्यान देना, कम से कम ठीक है बाहर हो बात कर रहे हो, अलग से हो बात कर रहे हो, लेकिन कम से कम इतना तो संयम ग्रहण करो। हम पूर्ण रूप से संयम ग्रहण नहीं कर सकते। अभी माता पिता ने संयम ग्रहण किया, दीक्षा नहीं ले पाए, पर पिता बच्चे की, जैसे ध्यान हम लोग कहते हैं, जिनके बच्चों की शादी हो जाए, जिनके बच्चों की शादी हो जाए, उन हर इंसानों को सही ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए। क्या? जिनके बच्चों की शादी हो जाए उनको तो कम से कम व्रत ले लेना चाहिए। इतना संयम तो रहे कि जीवन में इतना बहुत हो गया, मेरे बच्चे शादी लायक हो गए, मेरे बच्चे संसार के सुख भोग रहे हैं, तो मैं तो व्रत हूं, मुझे ऐसा कर ही लेना चाहिए। ध्यान रखना। और इतना भी नहीं कर सकते तो जो संयम ग्रहण कर रहा हो उसकी अनुमोदना कर लेना चाहिए। उतनी देर के लिए संयमित रह करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। और मालूम, दीक्षा के जब संस्कार देखो, हमने एक बार दीक्षा के संस्कार देखे थे जब ब्रह्मचारी थे। सच बता रहा हूं, देखते देखते आंखों में आंसू आ रहे थे मेरे। क्या? देखते देखते आंखों में आंसू आते थे। एक या दो बार मैंने दीक्षा के संस्कार देखे, तो ज्यादा देख नहीं पाया, दीक्षा हो गई। और वैसे मानो तो पहले दीक्षा देखी ही नहीं। स्वाध्याय सुनते थे, प्रवचन सुनते थे, स्वाध्याय किया करते थे, आंखों में आंसू आते थे। चिंतन चलता था कि वास्तव में क्या रखा है यहाँ, क्या रखा है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसके लिए हम कर रहे हैं। क्या रखा? बताओ आप लोग कितने साल के हो गए? 60 साल, 65 साल, 70 साल, 50 साल, 45 साल, 40 साल। क्या मिला बताओ? कुछ मिला? कुछ हाथ आया? यू ही निकल गई जिंदगी, और ऐसी ही निकल जाएगी। 83 लाख पूर्व भगवान तीर्थंकर जैसा जीव भी 83 लाख पूर्व निकल गई और नीलांजना की मृत्यु देखी, बैराग आ गया, कहां फंस रहा हूं। एक बात पूछूं सौदरमंद जी, तीर्थंकर आदिनाथ महाराज ने, मुनिराज ने, भगवान ने एक बार मृत्यु देखी, उन्हें बैराग हो गया, और आपने कितनी मृत्यु को देखा है। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना, टीवी का जमाना, दूरसंचार का जमाना, टेलीविजन का जमाना, कहीं भी मृत्यु हो रही हो, कहीं दुर्घटना घट रही हो, ऊपर से गिर रहे, 4 मंजिल ऊपर से, तो देख रहे आप टीवी में, तुरंत फेसबुक पे लाइव चल जाता है, यूट्यूब पे लाइव चल जाता है, टीवी पे लाइव चल जाता है। नहीं चले तो तुरंत ही व्हाट्सएप हो जाता, तुरंत अपने पास आ जाता है। कैसे अपन कांटेक्ट, मैं सोचता हूं कभी कभी यहाँ का पंचगणक हो सकता सूरत में जाए ना जाए, यहाँ का पंचगणक मैसेज सूरत में जाए ना जाए, पर सूरज की कोई दुर्घटना घट जाए तो दुनिया में पहुंच जाती है। विशेषता देखो सबके मोबाइलों में है, कहां से आ गई, कैसे आ गई, सब दुर्घटना पता है। मैंने देखा जब मोबाइल में 4 मंजिल से ऊपर से निकल रहे, गिर रहे, उनको कोई परवाह नहीं, कहां से गिर रहा हूं, क्यों? वो तो देख रहे आग लगी, आग से बच जाऊंगा, हो सकता है नीचे जाए, हाथ पैर टूटेंगे, बच जाऊंगा, हो सकता है। और सच सुना है कुछ लोगों को कैच कर लिया गया था, कुछ बच गए थे, कुछ जिंदा चल गए, कुछ नीचे आ गए तो बाद में मरे, कुछ हुआ। लेकिन अब से सोचना, चिंतन करना कि एक मृत्यु को देखा आदिनाथ महाराज ने, और वो भी सभासदों को एहसास नहीं होने दिया, सभासदों को एहसास नहीं होने दिया। आदिनाथ भगवान तो अवधिकारी थे, इसलिए उनको एहसास हो गया। जैसे नेमिनाथ भगवान कैसे पैदा हुआ, उनके लिए नहीं था, पर उनके निमित्त से होना नहीं था, हिंसा होना नहीं थी, क्योंकि 3 खंड का पति, नारायण पद पर सुशोभित, जिनके घर में तीर्थंकर, जिनके घर में बलभद्र और स्वयं नारायण हो, वो क्या हिंसा कराएगा इसे? नहीं, लेकिन एक कूटनीति थी। नेमिनाथ
भगवान को बैराग दिलाने के लिए निमित्त था। क्योंकि जब नेमिनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में एक बात ए लगने पर नारायण की पटरानी से, नारायण की पत्नी से ये कहा कि मेरे कपड़े धो दो। तो उन्होंने कहा आप वो नहीं हो जो नाग सैया में जाकर के नाग से शंख बजाते हो, मैं उनकी पटरानी हूं। बस आ गया, वो जाकर के चढ़ गए नाग सैया पर, वो शंख फूंक दिया, बजा दिया नाग से। सुन ली आवाज, मेरे अलावा कौन शक्तिशाली है? मेरे अलावा, क्योंकि अभी नारायण को था कि मैं शक्तिशाली हूं, मेरे अलावा कोई शक्तिशाली है ही नहीं। परंतु ध्यान रखना, नारायण हो चाहे चक्रवर्ती हो चाहे कोई भी हो, इस दुनिया में, इस मध्यलोक पर तीर्थंकर से बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं होता है। नियम है, तीर्थंकर से बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं होता। मस्त तीर्थंकर चले गए और नाग सैया पर जाकर के नाग से शंख बजा दिया। आवाज आ गई, कौन बजा रहा है? बोले नेमिनाथ। अरे इतनी शक्ति उनमें, पर लोगों ने भरने वालों ने भर दिया कि आपको राज नहीं मिलेगा, ये राज मिलेंगे, संभालेंगे, ये होगा वो होगा। तो शादी रचाने की प्रक्रिया की जल्दी, और वो शादी रचाई तो कैसे वैराग होगा? इस निमित्त से वैराग हो गया कि जब होगा कि यहाँ पर पशु बांधो, और उसको एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। कोई पूछे, ये बताना जो इसमें बाराती आए हैं, जो मांसाहारी हैं, मांस के लिए इन पशुओं को बांधा गया है। तो नेमिनाथ को यही बताया गया। नेमिनाथ ने चिंतन किया, क्योंकि बाकी विषय तो आपको पता है, मेन विषय पर चले जाएं। नेमिनाथ ने चिंतन किया, ओहो मेरे निमित्त से। ध्यान रखना, ज्ञानी की सबसे बड़ी विशेषता, ज्ञानी की सबसे बड़ी विशेषता कि उसके निमित्त से किसी जीवों का वध हो रहा हो, कोई हानि पहुंच रही हो, किसी को कष्ट हो रहा हो, वो जीव वो क्रिया नहीं करता है, विश्वास करना छोड़ देता है। लेकिन मूक प्राणियों का घात मेरे निमित्त से हो, नहीं नहीं नहीं, सारथी रथ मोड़ दो।